नमस्कार बच्चों, हिंदी के 8 पाठ आपने पढ़ लिए और उसमें आपने लास्ट जो पाठ था हिंदी का दोहा अष्टक, वो दोहे भी आपने एंजॉय किए होंगे, उसको गाया होगा, उसको समझा होगा, बराबर। आज उसकी भाषा सज्जता के बारे में चर्चा करेंगे। आपको अब अच्छी तरह से पता चल गया है कि भाषा सज्जता मतलब व्याकरण। तो इसमें कुछ जो हिंदी के वाक्य रचना के नियम है वो हमें बताए जाते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं, बराबर। तो हमने सर्वनाम के बारे में आपने पढ़ा है, सुना है। आपको पता है कि नाम के बदले में जो इस्तेमाल में आए, संज्ञा के बदले में जो इस्तेमाल में आए, उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के प्रकार भी आपने देखे हैं। आज हम सर्वनाम के 2 प्रकार पढ़ेंगे। देखिए, पहले ये वाक्य जो है वो आप पढ़िए, रेखांकित शब्दों उसमें से खास ध्यान रखकर पढ़िए। पहला, वह कौन जा रहा है, कौन। दूसरा वाक्य, पहला इनाम किसे मिला, इसमें रेखांकित शब्द है किसे। तीसरा वाक्य, आप क्या लाए हैं, तो इसमें है क्या। फिर चौथा है, किसने कहा आज छुट्टी है, तो इसमें किसने। उपर्युक्त वाक्यों में कौन, किसे, क्या, किसने जैसे शब्दों से प्रश्न पूछे गए हैं। इन शब्दों की वजह से तो ही हमें पता चलता है कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है ना। तो ये शब्द प्रश्नवाचक है, आप समझ गए। और ऐसे प्रश्नवाचक शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। पर किस तरह के प्रश्नवाचक, संज्ञा के विषय में जिन शब्दों से प्रश्न किया जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, बराबर। किस लिए या क्यों, ऐसे शब्दों को सर्वनाम नहीं कहते हैं। पर के, कौन, किस, क्या, किससे, इसके उत्तर जो है उसमें संज्ञा आती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, ऐसे का कोई नाम आता है, बराबर, चीज़ वस्तु का। तो इससे ऐसे शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों ध्यान से पढ़िए। दूसरा आप देखिए, पहला वाक्य है, जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो जैसा वैसा 2 शब्द अंडरलाइन है, रेखांकित है। दूसरा है, जो मन लगाकर पढ़ेगा वह अवश्य उत्तीर्ण होगा। तो जो, वह, बराबर, ये 2 शब्द अंडरलाइन है। तीसरा शब्द है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी उसकी। उपर्युक्त वाक्यों में जैसा वैसा, जो वह, जिसकी उसकी परस्पर संबंधित शब्द है। ये जो 2 शब्द है, ये 2 शब्द को क्यों अंडरलाइन किया गया है, रेखांकित किया गया है, क्योंकि वो उसका परस्पर से अंदर एक दूसरे से संबंध है। कौन भरेगा, तो जैसा, कैसा भरोगे, तो कि जैसा करोगे, तो जैसा वैसा, बराबर। कौन अवश्य उत्तीर्ण होगा, तो कि वह जो मन लगाकर पढ़ेगा, तो जो शब्द, बराबर। तो सिर्फ वह से कुछ मतलब नहीं निकलता, पर आगे का जो शब्द है वो वाला वाक्य हम पढ़ेंगे तभी पता चलेगा कौन उत्तीर्ण होगा। इसी तरह तीसरे वाक्य में जिसकी और उसकी, ये भी परस्पर संबंधित है। उसकी भैंस, तो हमें पूछना है कि किसकी, तो जिसकी लाठी, जिसकी लकड़ी, उसकी भैंस। तो जिसकी शब्द से पता चलता है कि किसकी भैंस, बराबर। तो एक दूसरे से ये संबंधित है दोनों शब्द, बराबर। तो ऐसे शब्दों को कहते हैं ऐसे शब्दों को कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए, वाक्य में संबंध बताने वाले शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, जैसा वैसा, जो, यह, वह, जिसकी उसकी, बराबर। अब प्रश्न 1, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों को प्रश्नवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम में वर्गीकृत कीजिए। ये आपको एकदम आसान पड़ेगा, बराबर। आगे के 2 आपने अच्छी तरह से समझ लिए, मैंने जो समझाया, ये दोनों सर्वनाम के बारे में वाक्य जो आए हैं
इसके आधार पर ये करना आपको आसान है। मैं सिर्फ वाक्य पढ़ूँगी, आपको इसमें से बताना है कि कौन सा प्रश्नवाचक है और कौन सा संबंधवाचक है, बराबर। अब अगर और फिर आपको क्या करना है, ये नीचे जो जगह दी गई है प्रश्नवाचक संबंधवाचक की, वहाँ पर वो शब्द लिखते जाना है, बराबर। तो लीजिए आपकी टेक्स्ट बुक और पेंसिल हाथ में लीजिए। चलिए, पहला वाक्य है वह कौन आ रहा है, बराबर। तो इसमें कौन शब्द जो रेखांकित है उसको योग्य जगह पर लिखिए। दूसरा है जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी वैसी। फिर तीसरा है जो चलता रहेगा वह मंजिल तक पहुँचेगा, तो जो और वो, बराबर। फिर आज का इनाम किसे मिलेगा, तो किसे, जिसकी मेहनत उसकी सफलता, तो जिसकी उसकी। आप क्या ढूंढ रहे हैं, क्या। किसने कहा आज मेहमान आएंगे, तो किसने। तो है ना आसान। तो आप जल्दी से मुझे लिखकर फ़ोटो करके फ़ोटो लेकर भेज दीजिए। चलिए देखते हैं कि कौन सबसे पहले भेजता है। ओके, चलिए।